हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पूरे 2021 से लेकर के 2010 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं और ये आज हमारा फिजिक्स का दूसरा सीरीज आ चुका है ना। इसमें हम लोग दोस्तों बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की प्रॉपर ढंग से तैयारी करने वाले। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे, पूरा थ्योरी समझेंगे। ठीक है, तो आपको इस चैनल के साथ बने रहना है दोस्तों। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के पास। और जो विद्यार्थी मतलब टेलीग्राम से हमारा नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए सर, पॉलिटेक्निक बाई टोटल लर्निंग से जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको सारा मटेरियल हमारा पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के पास पहुँचेगा। ठीक है, जितना भी क्लास का PDF एक्स्ट्रा मटेरियल है, सारा चीज़ हमारे टेलीग्राम पे ही दिया जाएगा। तो इसी वाले टेलीग्राम से जुड़िएगा, टोटल लर्निंग बाई पॉलिटेक्निक बाई टोटल लर्निंग। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कहता है जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समानांतर संयोजन का समतुल्य यानी कि RP का वैल्यू क्या होगा। सर RP का वैल्यू क्या होगा, ये 2021 का प्रश्न है दोस्तों। अभी हम लोग 2021 से स्टार्टेड किए हैं, फिर इंड कहाँ तक करेंगे, 2010 तक इंड करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन है RP बराबर R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2। ऑप्शन नंबर बी है RP इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाई R1 माइनस R2। ऑप्शन नंबर सी है RP इक्वल्स टू R1 माइनस R2 बाई R1 प्लस R2। और ऑप्शन नंबर डी है RP इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो देखिए, सबसे पहले आपको समतुल्य, जब भी कोई भी प्रतिरोध हो दोस्तों तो उसको समतुल्य क्या होगा, तो यहाँ पे होता है 1/RP बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। यही होता है, दो गो प्रतिरोध हो तो दो ही गो लेंगे। अब हमको तो केवल RP पूछा, हमने तो यहाँ पे 1/RP किया है, तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जोड़ करके आपको दिखाऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में आ जाइए। तो यहाँ पर से अगर मैं RP लिखना चाहूँ 1/RP बराबर, तो देन यहाँ पर से क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 इंटू R2 हो जाएगा और R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो देन इसको उल्टा करेंगे, हमको तो RP केवल चाहिए, तो ये ऊपर और वो वाला नीचे हो जाएगा। तो देख लीजिए, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कौन सा है, R1 इंटू R2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं दोस्तों। RP बराबर गुना में ऊपर वाला है, प्लस वाला नीचे है, क्योंकि सर ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, क्योंकि RP का वैल्यू चाहिए ना। देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा कहता है कि जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा की जाती है। यानी दोस्तों डायरेक्टली हम लोग कहें कि जूल साहब जी जो ने ऊष्मा का जो नियम दिया था, उसमें उन्होंने एक फार्मूला दिया था। सर उस फार्मूले को बताइए कि जब किसी भी विद्युत धारा को कहीं पे फ्लो कराते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो मान लिया जाए इस तार में हम विद्युत धारा करंट को फ्लो करवाएंगे, तो ये जो धारा है ना सर, ये जो तार है ना, ये क्या हो जाएगी, गर्म होने लगेगी और ये विद्युत धारा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। आप सभी को पता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की, ऊर्जा कभी भी नहीं नष्ट हो सकती है, ना ही उसको हम लोग बना सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो यहाँ से तार में हम विद्युत धारा दे रहे हैं, तो ये क्या कन्वर्ट हो रही है, तार गर्म हो जाती है, सबको पता है। तो यहाँ पर जो ऊष्मा होगा दोस्तों, उस ऊष्मा का नाम क्या होगा, उस ऊष्मा को मान क्या होगा, निकालेंगे कैसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, H बराबर I²RT, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, न्यूमेरिकल धारा दे देगा, R दे देगा और क्या देगा, समय दे देगा और पूछेगा कि ऊष्मा क्या होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, है ना। हीट क्या होगा सर, हीट। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1 वाट यानी विद्युत शक्ति बराबर है। 1 वाट बराबर क्या होता है सर, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत अच्छा, अगर आप लोग बता रहे हैं 1 वाट बराबर क्या होगा दोस्तों, एक कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वो शक्ति कहते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W/T होगा, W/T होगा। हमको तो सारा वोल्ट में है सर, तो P बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, P बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा V इंटू आई। V इंटू आई होता है सर एक, यहाँ पर से H का वैल्यू बढ़िएगा, यहाँ पर से W का वैल्यू बढ़िएगा, I²RT, T से T खत्म हो जाएगा और R के जगह पे आप लोग क्या बढ़िएगा, VY, I से I है वो कैंसिल हो जाएगा, तो पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग समझ रहे होंगे। P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई।
और आई का होता है एम्पियर और वोल्ट का होता है वी, तो वी इंटू ए हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ब्रेड, टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत ऊष्मा के उपकरण के चालक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा किया जाता है सर, है ना। जितना भी आयरन होता है, आयरन का जो प्लेट होता है वह मिश्र धातु ही क्यों बनाया जाता है, जबकि शुद्ध भी बनाया जा सकता था, क्यों। तो इसका रीजन क्या होगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट जो रीजन होगा आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोधकता होता है ना वो अधिक होता है, यानी कि जो गलने की क्षमता होती है वो अधिक होती है, वो जल्दी गलेगा नहीं। अगर मान लिया जाए आप कपड़ा आयरन कर रहे हो, अगर वो आयरन क्या है एकदम शुद्ध धातु का है, तो शुद्ध धातु का जो ये जो प्रतिरोधकता होती है धीकने का चीज़ वो क्या होगा, कम रहेगा, तो वो धातु आपके कपड़ा में सट जाएगा, कपड़ा खराब कर देगा। तो वही चीज़ें होती है कि वह ज़्यादा हीट भी करे और गले कम, तो इसीलिए हम लोग मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है दोस्तों एन फेरों वाली धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। एन फेरों वाली धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो जाएगा, क्या होगा सर, याद रखिएगा आपसे, एक फेरों वाली उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से n गुना बड़ा होता है। एक फेरों वाली उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से n गुना बड़ा होता है, n गुना यानी कि फेरों की संख्या गुना बड़ा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके एग्जाम में कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे गर्म लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है जो चुंबक बनता है। यानी सर डायरेक्टली पूछ सकता था कि जो चुंबक बनता है गर्म लोहा को अथी करके वो कौन सा चुंबक बनता है, उस चुंबक को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं या प्रति चुंबक कहते हैं, अनुचुंबक कहते हैं या अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बनता है गरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित किया जाता है तो वो विद्युत चुंबक कहलाता है ना, विद्युत चुंबक कहलाता है सर, ठीक है। जब आप एक घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, आप कोई एक तार लीजिएगा, ठीक है, आप एक कोई मैग्नेट लीजिएगा, लोहा लीजिएगा, कील ले लीजिएगा और उसमें आप क्या करिएगा, तार लपेट दीजिएगा, तार एकदम लपेट, एक छोर इधर एक छोर इधर, और इस पर कोई 9 वोल्ट का बैटरी जोड़ दीजिएगा, तो देखिएगा इसमें कोई भी धातु चिपकाइएगा ना तो चिपक जाएगा, क्योंकि सर इसमें करंट हुआ और हीट हुआ, और ये जो हीट है ना एक चुंबकीय फील्ड बना रहा है, उस फील्ड के अंदर जो भी आएगा वो चिपक जाएगा, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट करिएगा दोस्तों आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अंदर में क्या होता है सर, तो अंदर में जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, अंदर में सभी बिंदुओं पर समान होता है सर, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सके उसे क्या कहते हैं। उस उपकरण को बताइए, नाम बताइए जो क्या करता है, वह उपस्थिति को पता करता है विद्युत धारा है या नहीं है। तो कौन पता करता है सर, तो वोल्ट मीटर तो वोल्ट पता करेगा, गैल्वेनोमीटर क्या पता करेगा, गैल्वेनोमीटर हमारा क्या यहाँ पे पता करेगा दोस्तों, तो वो पता करेगा विद्युत धारा को, है ना। गैल्वेनोमीटर ही ना पता करेगा कि कितना विद्युत धारा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की घुमाई जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है। देखिए तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली है और एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, तो प्रेरित विद्युत धारा की प्रत्येक परिवर्तन हो, तो प्रत्येक परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2 घूर्णन। 1/2 घूर्णन इज द करेक्ट आंसर होगा सर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के समीप दिखाया जाता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक दूसरे के समीप जहां पे सटा दिखाया जाता है तो वह प्रबल होता है सर, प्रबल होता है। जहां पे दूर दूर दिखाया जाए तो वह दुर्बल होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि घरों में एसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, तो आपूर्ति के तारों में एक लाल इंसुलेशन के साथ जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, इसका आंसर क्या होगा।
हाँ जी, तो इसका आंसर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, विद्युतमय तार कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? विद्युतमय तार कहा जाता है। लाल कलर का तार रहता है ना, उसे, ठीक है, फ्यूज भी कह सकते हैं उसको। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या कहलाती है सर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, यानी कि ये डेफिनेशन ही कह दिया सर। क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछ दिया है। ये सब चीज़ आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विद्युत धारा के उत्पन्न के कारण उपयोग या प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? विद्युत धारा के उत्पादन के लिए, यानी विद्युत धारा जनरेट किया जा रहा है, तो आप लोग जनरेटर को जानते हैं। सर जनरेटर क्या होता है? शादी ब्याह में लगता है, काहे तो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, लाइट बत्ती जलाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। और लाइट बत्ती किससे जलता है? विद्युत धारा से जलता है, तो विद्युत धारा जरूरी है, तो यह विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। विद्युत धारा की दिशा किधर ली जाती है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के समान। इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और विद्युत धारा किस दिशा में होती है? तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की, यानी कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसी दिशा में विद्युत धारा भी रहेगा, ठीक है। ऐसे विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों प्रतिरोध आर के पार का, ये क्या लिख दिया जी? आर के मान का ना, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आर के तार का, ठीक है, तार होना चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध आर के तार का टुकड़ा समान, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। समान, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा। समान भागों को काटा जाता है। कोई एक आर प्रतिरोध का एक तार है दोस्तों, इसको समान भाग में काटा जाता है, तो कहता है कि इन भागों को फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मान लीजिए इतना तार काट दिए, इतना तार काट दिए, इतना तार काट दिए, और तीनों को ऐसे ऐसे करके तीनों को एक जगह, ये तीनों को एक जगह जोड़ दिया जाता है। तो बताइए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, है ना। यानी कि आर और आर का, आर डैश का, यानी आर डैश हमारा क्या है? समतुल्य। ये कौन सा समतुल्य है? तो ये है समानांतर वाला, और ये है कौन सा है? ये वो अपना जो दिया हुआ है आर। तो इसका आंसर याद रखिएगा, पहले समतुल्य याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक है। डी कौन सा? 25 होगा, ठीक है, 25 होगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। आर बट्टा में क्या हो जाएगा? 1/25 आर। तो आर से आर खत्म होगा, देन 25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तो आर पहले से, ये आर का 25वां भाग हो जाएगा जब आप पैरेलल निकालिएगा, पैरेलल में जोड़ने के बाद निकालिएगा तार को, तब, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। और आप सभी लोग दोस्तों डेली जुड़िए हमारे साथ इसी टाइम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।